समझाएं। हाँ, घाती कर्म का एक नाम है अज्ञान। हाँ स्वामी जी, वो समझ में आता है। और अज्ञान को नाश करना है, उसके लिए हमने ये आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ की बात बताया है। हाँ जी। हमने आपका मन वचन काया को परिवर्तन करना है, सुधारना है, बदलना है, उसके ऊपर हम विज्ञान की बात नहीं करते हैं। बराबर है? हाँ जी ठीक है स्वामी जी, समझ में आ गया। तो अज्ञान नाश करना है, तो अज्ञान किसको कहेंगे? अज्ञान तो टाइटल हो गया। अज्ञान का मतलब होता है हम जो रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य मानते हैं, वो अज्ञान है। हाँ जी। तो रिलेटिव सत्य क्या है? मैं शरीर हूं, मैं नामधारी हूं, वो रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। तो सनातन सत्य क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो सनातन सत्य है। तो पहले ज्ञान को क्लियर करो, फिर दूसरी बात आई तो फिर ये मन वचन काया को कौन बनाता है, कौन चलाता है, और इसका अंत भी कौन लाता है। तो ये मन वचन काया को बनाता भी कौन? कुदरत है, चलाता भी कुदरत है, और इसका अंत भी कुदरत लाता है। यानी मन वचन काया जन्म से मौत तक उनकी हर अवस्था कुदरती रचना है। ये देखेंगे तो हमको मैंने किया, मैंने बोला, मैंने भुगतान किया, आपने किया, आपकी वजह से हुआ, मेरा है, तेरा है, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो दर्शन भी क्लियर हो गया, ज्ञान भी क्लियर हो गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, दर्शन भी क्लियर हो गया कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वो दुनिया के ब्रह्मांड के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना है, तो दर्शन भी क्लियर हो गया। तो फिर तीसरा प्रश्न आएगा, तो आखिर सुख कहाँ है? तो मालूम होगा जो कुदरती रचना के ऊपर आधारित संजोग होते उसमें तो सुख होता ही नहीं, सिर्फ हमारी मान्यता है। वास्तव में सुख तो आत्मा का ही स्वभाव है। तो तीसरा जो मोहनीय कर्म है वो भी नाश हो गया। अज्ञान का तीसरा स्टेप, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। और अगर ये तीन कंप्लीट हो गया, इसी को कहते तीन कंप्लीट हो गया, तो बाद में कौन सा रहेगा? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म। मगर अंतराय कर्म तो टाइम का प्रश्न है। इसका प्रश्न है टाइम का, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। ये तीनों को निकालना वही इंपॉर्टेंट बात है। बाद में तो टाइम की प्रश्न है। जैसे आपको 50 साल की उम्र में 2 करोड़ मिलने वाला है, वो फिक्स है, और आपकी अभी आयु 40 साल की है, तो आप कितना भी मेहनत करोगे तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका उदय कर्म परिपक्व नहीं हुआ है। इट इज नॉट मैटर ऑफ योर पुरुषार्थ, मगर इट इज अ मैटर ऑफ ड्यू डेट। तो 10 साल के बाद ही आपको मिलेगा, तो उसमें तो पुरुषार्थ की कोई बात ही नहीं है। ऐसे अंतराय कर्म वो तो ड्यू डेट का प्रश्न है, मगर मूल अज्ञान कौन सा है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। तो इसका एक नाम है अज्ञान, और वो अज्ञान निकालने के लिए रिलेटिव सत्य नहीं चाहिए, सनातन सत्य चाहिए। समझ में आया? हाँ जी स्वामी जी। तो स्वामी जी घाती कर्म ये समझे, घाती कर्म फिजिकल टू अज्ञान। हाँ, आत्मा की अनंत शक्ति होते हुए भी हम अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि अज्ञान है। हाँ जी स्वामी जी। और अज्ञान दृष्टि कर्म है। हाँ जी, और ये जो अज्ञान है ये दृष्टि में है, तो घाती कर्म अज्ञान दृष्टि में है स्वामी जी, मानस दृष्टि में है, हमारी दृष्टि में अज्ञान है। हाँ। और ये अज्ञान दृष्टि में है, मतलब घाती कर्म भी दृष्टि में ही बोल ले जाएंगे ये। हाँ, तो दृष्टि में ही तो है, अज्ञान भी दृष्टि में है, घाती कर्म भी दृष्टि है, और विज्ञान भी अभी दृष्टि में है, पुरुषार्थ भी दृष्टि में है, अनुभव भी दृष्टि में है, और बाद में पूरा अज्ञान निकल जाएगा। पूरा अज्ञान निकल जाएगा तो पुरुषार्थ करने वाले प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। फिर रहेगा शरीर और आत्मा, और शरीर तो कुदरती रचना है, उसका अंत कुदरत लाएगी, और आत्मा मोक्ष में जाएगा, क्योंकि नया कर्म तो बना नहीं है, और कर्म बनाने वाला भी है नहीं। समझ में आया?